हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ निरंतर लगे होंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट की बात मैं कर रही हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्जाम डेट भी फिक्स है। इन्हें एक बार हम देख लेते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे जो न्यू सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस के विषय में हम सभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार इस पीडीएफ के माध्यम से देखते चलते हैं कि 27 और 3/2026 से फॉर्म जो है भरा जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 26/4/2026। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हम सभी देखेंगे ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है पहले से, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हुए कई दिन हो गए। तो इसमें हम सभी देखेंगे हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ भी देख लेते हैं हम सभी। सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 शुल्क है ना। एक पेपर के लिए 1000, एक पेपर के लिए 1000 रुपये। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 और दिव्यांग श्रेणी के लिए 300। ठीक है, तो ये थोड़ी फीस बढ़ा दी गई है समय के अकॉर्डिंग, है ना। पहले 600 हुआ करती थी। अब जब कोई दोनों फॉर्म भरेगा, 2 फॉर्म भरेगा, तो उसके लिए 2000 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम सभी देखेंगे 1 से 5। ठीक है, 1 से 5 यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राथमिक के लिए जो है क्या है। प्राथमिक यानी कि 1 से 5 तक जो सिलेबस है उसे देखेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ ये सभी के लिए अनिवार्य है। 30 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, है ना, और 30 अंक, यानी कि एक प्रश्न पर 1 अंक जो है निश्चित है। ठीक है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, भाषा प्रथम भाषा, भाषा में जो प्रथम भाषा हमारी वो हिंदी है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। सभी प्रश्न और ये भी 30 ही प्रश्न आएंगे और 30 अंक के हैं। द्वितीय भाषा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। देखिए, द्वितीय भाषा 3 भाषाएं हैं। अंग्रेजी, चाहे आप अंग्रेजी लीजिए, चाहे उर्दू, चाहे संस्कृत, यानी कि जिसमें आप अच्छा कर सकें, जिसमें आप बेहतर कर सकें। ठीक है, वो सब्जेक्ट आप अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो है संस्कृत के लिए या इंग्लिश भी जो अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। गणित अनिवार्य है और पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य है, यानी कि टोटल जो है 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक के होंगे। आगे हम सभी देखेंगे जिनमें से जो है सामान्य को जो है 90 अंक लाना होगा, है ना। और सभी को और एससी एसटी को जो है 82, है ना। और वैसे भी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि जो है पेपर जो है 3 दिन है, एक दिन में नहीं है। वो जो है 3 दिन जो है डेट निर्धारित की गई है। आगे हम सभी देखेंगे जो है इसी तरह से देखेंगे हम सभी जूनियर वाला देखेंगे हम सभी। हाँ, यूपी टेट ये देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 की लिखित परीक्षा है। तो उच्च प्राथमिक कक्षा यानी कि 6 से लेकर के 8 की परीक्षा योजना किस तरह से है, यानी कि क्या क्या आएगा उसमें, है ना, कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। तो देख सकते हैं ये बाल विकास और शिक्षण विधियाँ सभी के लिए अनिवार्य है, सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा है। देखिए, थोड़ा सा अलग है। 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। और भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है, 30 अंक की। और भाषा द्वितीय अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत, कोई एक आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। हाँ, अब इसमें देखेंगे गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान। ठीक है, और खा है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर जो गणित के लिए हैं, गणित उनके लिए गणित, और जो सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के लिए है वो उनके लिए सामाजिक विज्ञान। ठीक है, उससे कितने प्रश्न आएंगे? 60 प्रश्न आएंगे। 60 प्रश्न कितने अंक के होंगे? 60 अंक के होंगे। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे चौथा, सामाजिक अध्ययन अन्य किसी शिक्षक के लिए अथवा कोई भी। तो टोटल ये भी कितने का है? 150 का है। 150 का है। अंतर यही है, जो गणित वाले हैं, विज्ञान वाले हैं, उसमें से गणित विज्ञान से 60 प्रश्न आएगा उनके लिए, और जो 8 साइड हैं यानी कि सामाजिक विज्ञान जिनका है, उनका जो है 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन से आएगा। बाकी सेम चीज़ें ऐसी ही हैं। तो इस तरह से है जो है प्राइमरी की और जो है जूनियर की। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता ही हैं, बस एक जो है थोड़ा-सा याद दिला दूँ। 2.5 घंटा अर्थात कुल जो है 150 मिनट, ठीक है? 150
मिनट होगी। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यू होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जैसा कि होता रहा है। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है। प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी होगा। ठीक है, भाषा के विषयों को छोड़ करके। आगे हम सभी देखेंगे, ये सारी चीज़ें तो कॉमन हैं, हमेशा होती रही हैं। हम देखेंगे, बात करेंगे, अपने सिलेबस की बात करेंगे। यानी कि यदि इस इतने में से जो भी सिलेबस हम लोगों ने देखा, इतने में से जो हिंदी अनिवार्य विषय है, उसके विषय पे हम सभी बात करेंगे। हिंदी जो अनिवार्य है सभी के लिए है, क्योंकि हम सभी हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी से जो टॉपिक आएगा ये सारी पीडीएफ है। आप चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी चीज़ें हम देखेंगे इधर जो है, हाँ, हम देखेंगे, हिंदी देखेंगे। प्राइमरी में देखेंगे, प्राथमिक में 1 से 5 तक जो है हिंदी में क्या-क्या आएगा। हम केवल अपने सब्जेक्ट हिंदी की बात करेंगे, जो हिंदी भाषा अनिवार्य है। तो सबसे पहले देखेंगे विषय वस्तु, अपठित अनुच्छेद, यानी कि अपठित गद्यांश आएगा, उन्हीं में से कुछ प्रश्न आएंगे जो कि बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन से प्रश्न बनेंगे। तीसरा टॉपिक है वर्ण के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। चौथा वाक्य रचना है। अगला है हिंदी की सभी ध्वनियों के पारंपरिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से सा सा श, बा वा ढ, ड, अंगा, चा छ ड़ तथा ना की ध्वनियाँ। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं। आगे जैसा कि है विराम चिन्हों तथा अल्प विराम, अर्ध विराम और इसके साथ साथ पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, लोकोक्ति एवं मुहावरे के अर्थ। ठीक है, अब आगे है संधि, यानी कि स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, तो उन पांचों का वर्णन, यानी कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इन सबसे सवाल बनेंगे, ये आपका पाठ्यक्रम है। और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला है वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, है ना, ये हमेशा आती रही हैं। अब खा में देखेंगे जो भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें थी। हाँ, भाषा कौशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। ठीक है, इस तरह से हिंदी में इतनी सारी चीज़ें हैं, ये प्राथमिक स्तर के, और सेम ऐसे ही मिलती जुलती हैं जो जूनियर वाली हैं। तो हिंदी में हम लोगों ने देख लिया इसलिए क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, और हिंदी की क्लास आपको इन सब की एक क्लास मतलब प्रतिदिन एक क्लास एक टॉपिक पर चलेगी, बड़ी गहराई से गहनतापूर्वक हम सभी पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार निःशुल्क जुड़ सकते हैं। ये तो रही प्राइमरी की बात। अब हम सभी करेंगे जूनियर की बात। ठीक है, जूनियर में हिंदी में क्या आएगा, ये सारे उर्दू के सिलेबस हैं, फिर ये संस्कृत के सिलेबस हैं, है ना, सेकेंड भाषा जो ऑप्शन भी चूज करेंगे आप सभी। अब इसके बाद हम देखेंगे जूनियर वाला। जूनियर वाला देखते हैं कि उसमें क्या क्या आएगा, है ना, उसमें क्या क्या सम्मिलित है। सेम ऐसे ही है, बस एक दो टॉपिक का अंतर होता है, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। हाँ, 6 से 8 तक देखेंगे, इसमें जो है ये सारी चीज़ें हैं। इसकी हिंदी देखेंगे कि इसमें क्या-क्या हिंदी में आएगा। ये बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित है। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। और इसके बाद जो है, हाँ, अब आ गया हिंदी। अब इसमें भी यही है कि अपठित अनुच्छेद, पहला हमें ये तैयार रखना है, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यहाँ से प्रश्न।
और हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों, संयुक्त अक्षरों, संयुक्त व्यंजनों, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर, वर्ण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, है ना, विलोम जानते हैं आप सभी, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द। अब आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है जो अव्यय के भेद पढ़ना है। अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित, विराम चिन्हों की पहचान और उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म। इसके बाद देखेंगे हम सभी समास, समास विग्रह एवं समास के भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, क्रिया यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, दो भेद दिए हैं। संधि एवं संधि के भेद और स्वर संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि यानी तीनों संधियां, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, इतने अलंकार दिए गए हैं। अब खा है भाषा विकास का अध्यापन। इसमें भाषा अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सभी को देखनी है। अब इसके बाद कुछ टॉपिक और बचे हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ। अ, आगे देखेंगे एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। सेम है, मिलता जुलता। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना सुनना यानी कि सुबोपली, बोलना सुनना पढ़ना और लिखना। अध्यापन अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने क्या देखी, प्राइमरी यानी कि 1 से लेकर के 5 तक, है ना, 1 से 5 तक, और 6 टू 8 तक हम देखा, हम लोगों ने सिलेबस देखा। पहले तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखा, फिर जो हम लोगों को पढ़ना है यानी कि हिंदी जो हमारी मेन भाषा है, जो सभी के लिए अनिवार्य है, उस पे हम लोगों ने चर्चा की। तो क्या-क्या टॉपिक आएगा और हम सभी को क्या-क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में ये महत्वपूर्ण सूचना थी कि क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उसके सिलेबस को, उसके पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। और यदि आप हिंदी विषय की तैयारी करेंगे यानी कि जो 30 नंबर की हिंदी आएगी, जो सभी के लिए अनिवार्य है, वो चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, तो आप इस चैनल यानी कि प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर निःशुल्क पूरी गहराई के साथ और प्रामाणिक बहुत सरल तरीके से जानकारी आपको दी जाएगी, यानी कि सारे तथ्यों को पढ़ाया जाएगा, फिर जो है उनके जो है प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ, महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक के लिए